वेलकम स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हम करेंगे रिप्रेजेंटेशन ऑफ जे एन एक्स इन इंटीग्रल। तो इसकी स्टेटमेंट क्या है? टू प्रूव दैट जे एन एक्स इज इक्वल टू 1/पाई इंटीग्रेशन 0 से पाई कोस एन थीटा माइनस एक्स साइन थीटा डी थीटा। दिस इज़ फॉर ऑल इंटीग्रल वैल्यू ऑफ एन। नाउ वी नो दैट हमने लास्ट लेक्चर में किया था कि हमारे पास में जो इस तरीके जेनेटिक फंक्शन था उसी का यूज़ करके हम आगे इसको सॉल्व करें। जेनेटिक फंक्शन हमारे पास क्या था? ई की पावर x/2 t इंटू 1 माइनस टी इज इक्वल टू, हमने प्रूव किया कि ये इक्वल टू किसके आ गया था? समीशन ऑफ जे एन एक्स टी की पावर एन इज माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी। ठीक है, तो ये हमारे पास आ जाएगा जे नॉट एक्स जे1 एक्स टी जे टू एक्स टी स्क्वायर जे एन एक्स टी की पावर एन प्लस जे -1 एक्स टी की पावर -1 प्लस जे -2 एक्स टी की पावर -2 एंड सो ऑन। इस तरीके की वैल्यूज़ हमारे पास में आई थी। ठीक है, हमने इससे पहले एक रिजल्ट किया हुआ है, लास्ट लेक्चर्स में ही हमने किया हुआ है कि जे एन एक्स जो है वो हमारे पास में क्या होता है? -1 की पावर एन जे ऑफ माइनस एन एक्स। ठीक है, ये आता है। तो यहाँ से अगर हम इसकी वैल्यू निकालते हैं तो इसकी वैल्यू हमारे पास में क्या आ जाएगी, ताकि इसको हम चेंज कर लें। ठीक है, तो जे ऑफ माइनस एन एक्स की वैल्यू जो है वो हमारे पास में क्या हो जाएगी? -1 की पावर एन जे एन एक्स। ठीक है, ये वाला जो रिज़ल्ट है वो हमने लास्ट लेक्चर्स में एक थ्योरम थी 2.5.1, उसके अंदर हमने ये रिज़ल्ट का यूज़ किया था, रिज़ल्ट प्रूफ किया था। तो उसी रिज़ल्ट का हम यूज़ करते हुए इसको सॉल्व करते हैं। तो जे माइनस एन एक्स की जगह हम क्या लगा सकते हैं? -1 की पावर एन जे एन एक्स। ठीक है, तो जहाँ जहाँ माइनस वाली टर्म्स आई है उसके अंदर हम इस रिज़ल्ट का यूज़ कर लेंगे एंड सो ऑन। ठीक है, तो अब हमारे पास में ये जो आया है फंक्शन ई की पावर x/2 t माइनस 1/t विच इज़ इक्वल टू जे नॉट एक्स प्लस j1 xt। जो प्लस वाली टर्म्स है वो तो एज डी ही रहेगी। ठीक है, टी स्क्वायर एंड सो ऑन। जो नेगेटिव वाली टर्म्स है उसको हम इसके अकॉर्डिंग चेंज कर लेंगे। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? j-1 है तो ये क्या आ जाएगा? -1 की पावर 1। j-2 है तो आ जाएगा -1 की पावर 2, यानी कि अल्टरनेटिव साइन के साथ में हमारे पास में ये वैल्यूज़ आती रहेगी। तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास में? ये आ जाएगा, क्योंकि फर्स्ट हमारे पास क्या आ रहा है? j-1, तो ये -1 की पावर एन आ रहा है, इसका मतलब ये नेगेटिव वाली फंक्शन आ जाएगा। तो ये आ जाएगा हमारे पास -j1 x इंटू में आ जाएगा 1/t। टी की पावर -1 को भी हमने किस तरीके से लिख दिया? 1/t की फॉर्म में। नेक्स्ट प्लस में आ जाएगा, क्योंकि -1 की पावर यहाँ पे क्या हो जाएगी? 2। तो ये आ जाएगा प्लस j2x इंटू 1/t स्क्वायर। फिर नेक्स्ट नेगेटिव में आ जाएगा j3x 1/t की पावर 3 एंड सो ऑन। इस तरीके की टर्म्स आ जाएगी। अब हम कंबाइन कर लेते हैं जो हमारे पास में j1 x की j2x j3x की टर्म्स है। तो यहाँ से हमारे पास में क्या है? j0 x तो सिंगल टर्म है कांस्टेंट वाली, वो अलग रह जाएगी। ठीक है, अंदर क्या रह जाएगा? t इंटू 1 t माइनस 1/t। j1 x हम क्या कर रहे हैं? कॉमन निकालें, तो t माइनस 1/t यहाँ पे आ जाएगा j1 x। नेक्स्ट आ जाएगा प्लस टी स्क्वायर ये वाला एंड दिस प्लस 1/t स्क्वायर, ये क्या आ जाएगा? j2x। इसी तरीके से नेक्स्ट आ जाएगा हमारे पास में j3x। इसके आगे जो टर्म्स आएगी उसमें से भी हमने कॉमन निकाल लिया, तो t3 वो नेगेटिव टर्म आएगी -1/t3 j3x एंड सो ऑन, ये टर्म्स आती रहेगी। ठीक है, अब हमने क्या करना है? इस फंक्शन को इंटीग्रल की फॉर्म में लिखना है। तो यहाँ पर हम इसकी वैल्यूज़ को चेंज करने के लिए सब्स्टिट्यूट करते हैं, क्योंकि जो हमारा इंटीग्रेशन आया है वो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में आ रहा है। तो हम क्या कर लेते हैं यहाँ पे? अगर हम पुट कर लेते हैं टी को कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, तो यहाँ से आपके पास में 1/t की वैल्यू क्या हो जाएगी? यानी कि टी की पावर -1, तो कोस थीटा माइनस आयोटा साइन थीटा, ये आ जाएगा हमारे पास में। सॉरी, टी को हमने पुट कर लिया कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, और 1/t को हमने पुट कर लिया कोस थीटा माइनस आयोटा साइन थीटा। ये हमने वैल्यूज़ पुट कर ली दोनों, टी को कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा एंड 1/t को कोस थीटा माइनस आयोटा साइन थीटा। अब इसका हम यूज़ करेंगे जब पावर्स हमारे पास में चेंज हो रही है। ठीक है, तो वहाँ पर हम इसका यूज़ करेंगे। अब देखो t माइनस 1/t क्या हो जाएगा? कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा माइनस कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। तो ये वैल्यू हमारे पास में क्या आ जाएगी? 2 आयोटा साइन थीटा की इक्वल आ जाएगी। ठीक है, अब टी की पावर n जो है इसका हम यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं। टी की पावर n क्या हो जाएगी? इस पूरे की पावर n, एंड पूरे की पावर n हमारे पास में क्या होता है? अगर यहाँ पे डी मोवर्स थ्योरम का यूज़ कर रहे हैं तो ये क्या आ जाएगा? कोस n थीटा। ठीक है,
कोस एन थीटा प्लस आयोटा साइन एन थीटा, ये वैल्यू आ जाएगी। एंड 1 टी की पावर एन हमारे पास में क्या आ जाएगी, कोस एन थीटा माइनस आयोटा साइन एन थीटा। ठीक है, इसी तरीके से अगर हम इसके अंदर वैल्यूज़ रख रहे हैं टी की पावर एन -1 टी की पावर एन, या प्लस की वैल्यूज़ लिख रहे हैं, तो माइनस वाले में तो क्या वैल्यू आ रही है, ये आ रहा है हमारे पास में 2 आयोटा, और साइन थीटा की जगह साइन एन थीटा आ जाएगा, यहाँ पर भी एन आएगा, ये आ जाएगा साइन एन थीटा। जब हम प्लस वाली टर्म्स लिख रहे हैं टी की पावर एन +1 टी की पावर एन, तो ये साइन वाली टर्म्स कैंसिल हो जाएगी, तो हमारे पास में क्या वैल्यू आ जाएगी, इसमें आ जाएगी 2 कोस एन थीटा। ठीक है, ये वैल्यूज़ आ गई। अब हम सिंपल यूज़ कर सकते हैं टी -1/t टी स्क्वायर +1/t स्क्वायर टी क्यूब -1/t क्यूब में इन सभी वैल्यूज़ का यूज़ कर सकते हैं। एन को हम 2, 3, 4 पुट करते हुए इन सभी की वैल्यूज़ का यूज़ कर लेंगे। एन अगर 3 है, नेगेटिव है, तो ये साइन 3 थीटा आ जाएगा, अगर पॉजिटिव है तो कोस 3 थीटा आ जाएगा। ठीक है, इस तरीके से हम इन सभी वैल्यूज़ का इस इक्वेशन के अंदर यूज़ कर लेंगे। यहाँ पर भी हम टी की -1/t की वैल्यूज़ पुट कर लेंगे, तो ये वाला जो हमारा सॉल्यूशन हमने निकाला अभी, इसके अंदर ये सारी वैल्यूज़ को हम पुट करके फिर आगे हम इसको सॉल्व करते हैं। अब हमने क्या किया, वो सारी वैल्यूज़ उसके अंदर पुट कर दी। पुट करने के बाद में हमारे पास में ये इक्वेशन आ गई। ठीक है, अब हमने इस इक्वेशंस में से क्या करना है, रियल और इमेजिनरी पार्ट को अलग अलग कर लेंगे। ठीक है, रियल और इमेजिनरी पार्ट को अलग अलग कर लेंगे, ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर हमारे पास में क्या आ जाएगा, ई की पावर आयोटा एक्स साइन थीटा। ठीक है, ये आ जाएगा ई की पावर आयोटा एक्स साइन थीटा इक्वल टू में रियल और इमेजिनरी पार्ट को अलग कर लेते हैं, तो ये आ गया J0x रियल पार्ट है, और इसके अंदर ये वाला रियल पार्ट है, और ये रियल पार्ट है, एंड सो ऑन। तो रियल पार्ट हमारे पास में क्या आ जाएगा, प्लस सभी के साथ में 2 आ रहा है, तो वो हमने कॉमन निकाल दिया। अब हमारे पास में ये आ जाएगी टर्म्स में J2x इंटू में cos 2 थीटा प्लस ये आ रहा है J4x इंटू में क्या आ रहा है, cos 4 थीटा एंड सो ऑन। ठीक है, ये वैल्यू आ रही है। एंड इमेजिनरी पार्ट में से हमारे पास में एक ये वाला आ रहा है, ये आ रहा है, एंड सो ऑन, इस तरीके से ऑड नंबर्स वाला आ रहा है। तो यहाँ पर 2 हमने आयोटा कॉमन निकाली, अंदर टर्म क्या रहेगी, J1x साइन थीटा एंड प्लस J3x साइन 3 थीटा एंड सो ऑन। ठीक है, ये वैल्यूज़ आ रही है। अब देखो, हमने एक हेलर थ्योरम करी थी कि अगर हमारे पास में ई की पावर आयोटा थीटा है, तो उसको हम किस तरीके से लिख सकते हैं, कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा की फॉर्म में। तो इसी रिजल्ट का हम यहाँ पर यूज़ करें। ये भी क्या रहा है, ई की पावर आयोटा एक्स साइन थीटा, तो इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं, कोस एक्स साइन थीटा प्लस आयोटा साइन एक्स साइन थीटा। ठीक है, तो ये हमारे पास में वैल्यू आ जाएगी कोस एक्स साइन थीटा प्लस आयोटा साइन, ये आ जाएगा एक्स साइन थीटा। ठीक है, ये वैल्यूज़ आ गई। इक्वल टू में यही सेम फंक्शन आ रहा है जो यहाँ पर आ रहा था। अब अगर हम रियल और इमेजिनरी पार्ट को इक्वेट करते हैं, तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, इक्वेटिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट, रियल और इमेजिनरी पार्ट्स को अगर हम इक्वेट करेंगे तो हमारे पास में 2 इक्वेशंस है। सबसे पहले रियल पार्ट को अगर हम इक्वेट करें तो हमारे पास में क्या रहा है, कोस ऑफ एक्स साइन थीटा। ठीक है, विच इज़ इक्वल टू, ये रियल पार्ट है तो ये आ जाएगा J0x प्लस 2 टाइम ऑफ J2 इवन वाली टर्म्स यहाँ पे आ रही है हमारे पास में, कोस 2 थीटा, और कोस की टर्म्स आ रही है प्लस J4x कोस 4 थीटा एंड सो ऑन। ठीक है, ये वैल्यू आ रही है। अब अगर हम इसके अंदर इमेजिनरी पार्ट को इक्वेट करते हैं तो हमारे पास में क्या आ जाएगा, ये इमेजिनरी पार्ट और यहाँ पे इस टर्म का, तो ये आ जाएगा साइन एक्स साइन थीटा विच इज़ इक्वल टू 2 कॉमन निकल जाएगा, और ये क्या आ जाएगा, ओड वाली टर्म्स और साइन वाली टर्म्स आ जाएगी, ये आ जाएगा इसके अंदर एक्स बी प्लस J3x साइन 3 थीटा एंड सो ऑन। ठीक है, ये टर्म्स आ गई। अब ये जो 2 इक्वेशंस आई है, ये आपने याद रखनी है, इनको हम क्या बोलते हैं, जैकोबी सीरीज बोलते हैं। इन दोनों इक्वेशंस को हम बोलते हैं जैकोबी सीरीज। ठीक है, इसको हम बोलते हैं जैकोबी सीरीज, ये वाली जो 2 इक्वेशंस आई है। तो इसका आगे एग्जांपल्स में यूज़ होएगा जैकोबी सीरीज का, तो आपने ये याद रखनी है जैकोबी सीरीज। तो सबसे पहले हमारे पास में देखो क्या आ रहा है, कोस एक्स साइन थीटा, जब एक्स की कोस ऑफ एक्स साइन थीटा, जब साइन वाली टर्म्स आ रही है एंगल में,
तो इवन टर्म्स लेनी है और यहाँ पे कोस वाली टर्म्स आएगी, ठीक है। जब साइन सॉरी जब ये वाला देखना आप कोस थीटा, ठीक है, कोस ऑफ एक्स साइन थीटा, अगर यहाँ पे कोस की टर्म्स आ रही है तो हमारे पास सामने भी क्या आएगी, कोस की टर्म्स आएगी और इवन वाली टर्म्स आएगी सारी। जब यहाँ पे साइन आ रहा है तो सामने साइन वाली टर्म्स आएगी और सारी ओड वाली टर्म्स आ जाएगी, ठीक है। ये जैकोबी सीरीज़ है और इसका हम आगे यूज़ करेंगे एग्जाम्पल्स में। इसके बाद अब हमारा क्वेश्चन क्या था कि हमने इंटीग्रल में जे एन एक्स को रिप्रेजेंट करना था। तो इसके अंदर हम क्या करेंगे, जो हमारी फर्स्ट जैकोबी सीरीज़ आई है उसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे कोस एन थीटा से, ठीक है। फर्स्ट सीरीज़ को हम क्या करेंगे, कोस एन थीटा से मल्टीप्लाई करके इंटीग्रेट कर लेंगे और लिमिट ले लेंगे 0 से पाई, क्योंकि हमारा जो सम आ रहा है उसके अंदर हमने जो प्रूफ करना है उसके अंदर इंटीग्रेशन क्या आ रहा है 0 से पाई। तो इस टर्म को हमने मल्टीप्लाई कर लिया कोस एन थीटा से दोनों साइड और इंटीग्रेशन की लिमिट ले ली 0 से पाई, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या था, कोस एक्स साइन थीटा ऑलरेडी था, इसको हमने क्या किया है कोस एन थीटा से मल्टीप्लाई कर लिया, ठीक है, कोस एन थीटा से मल्टीप्लाई कर लिया। इसी तरीके से इस साइड भी कर लेंगे हम, इंटीग्रेशन में लिमिट क्या लेनी है 0 से पाई एंड जे नॉट एक्स कोस एन थीटा प्लस 2 टाइम ऑफ, अंदर क्या रह जाएगा हमारे पास में जे टू एक्स कोस 2 थीटा इंटू में कोस एन थीटा प्लस जे 4x कोस 4 थीटा कोस एन थीटा एंड सो ऑन। इस तरीके से हमने इसको कर लिया, ठीक है। अब हमने वैल्यूज़ देखनी है कि क्या वैल्यू आती है इसकी। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, अगर हमारे पास में m और n इक्वल नहीं है, देखो इसी टर्म्स के अंदर हम इसको प्रूफ करने से पहले हम एक प्रूफ कर लेते हैं। अगर हमारे पास में m और n इक्वल नहीं है, जैसे कि हमारे पास टर्म्स क्या आ रही है 2 टाइम ऑफ कोस थीटा कोस एन थीटा 2 टाइम ऑफ कोस 4 थीटा कोस एन थीटा, इस तरीके से टर्म। तो हो सकता है कि n जो है वो 4 हो या फिर n 2 हो या फिर n, क्योंकि हमारा जो क्वेश्चन था उसमें क्या था ऑल इंटीग्रल वैल्यू ऑफ n थी, ठीक है। तो यहाँ पर अगर सपोज दैट हमारे पास में टर्म्स क्या हम ले लेते हैं कोस एम थीटा और कोस एन थीटा डी थीटा, ठीक है, इस तरीके से कोस 2 थीटा कोस एन थीटा। तो एक को हमने n को तो सेम ही रख लिया n थीटा, अब 2 4 6 जो चेंज होते जा रहा है उसको हमने क्या लिख दिया कोस एम थीटा। अब इस इंटीग्रेशन को हम सॉल्व कर लेते हैं। अगर हम इसको 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करके इंटीग्रेट करते हैं तो हमारे पास में क्या आ जाएगा, ये इंटीग्रेशन में यहाँ पर भी लिमिट हम सेम ही लेके चल देते हैं 0 से पाई, ठीक है। तो कोस ए 2 टाइम ऑफ कोस ए कोस बी क्या होता है कोस ए प्लस बी प्लस कोस ए माइनस बी, तो ये आ जाएगा कोस ए प्लस बी एम प्लस एन थीटा एंड प्लस कोस ए माइनस बी, ठीक है। ये वैल्यू आ गई इनटू में डी थीटा। अब ये वैल्यू आ गई। अब यहाँ से अगर हम इसको इंटीग्रेट करेंगे तो हमारे पास में क्या आ जाएगी, साइन की वैल्यूज आ जाएगी, ठीक है। तो हमारे पास में क्या आ जाएगी साइन ऑफ एम प्लस एन थीटा अपॉन में क्या हो जाएगा एम प्लस एन। इसी तरीके से ये भी क्या आ जाएगा साइन ऑफ एम माइनस एन अपॉन में एम माइनस एन थीटा, लिमिट क्या है 0 से पाई। अब देखो यहाँ पर हम क्या ले रहे हैं m इज़ नॉट इक्वल टू n, तो जब लिमिट पाई लगाएंगे या 0 लगाएंगे दोनों ही केस में हमारे पास, क्योंकि साइन की वैल्यू हम अगर पाई में लेते हैं n पाई लेते हैं तो वो 0 आती है और साइन की वैल्यू 0 भी हमारे पास 0 आती है। तो दोनों ही केसेस में हमारे पास में जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी 0 आ जाएगी, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब m और n इक्वल नहीं है, यानी कि यहाँ पर कोस 2 थीटा है, अगर ये कोस 4 थीटा अगर हम लेके चल रहे हैं या कोस 3 थीटा लेके चल रहे हैं तो उस केस में हमारे पास में क्या आ रहा है, ये वैल्यूज़ ओड अगर लेके चल रहे हैं, ठीक है ना, 4 नहीं लेंगे, 4 लेंगे तो इसका हमारे पास में कुछ ना कुछ आंसर आ जाएगा, ठीक है। अगर हम थीटा को ओड नंबर्स ले रहे हैं तो क्योंकि ये सारे कोस 2 थीटा कोस 4 थीटा कोस 6 थीटा ये सारे क्या इवन नंबर्स हैं, और अगर हम n को ओड ले रहे हैं तो ये आ जाएगा ना केस m और n कभी भी इक्वल नहीं होंगे, क्योंकि अब ये सारे नंबर्स तो इवन हैं और हम जो नंबर ले रहे हैं वो ओड है, तो ये इक्वल नहीं होंगे। तो उस केस में हमारे पास वैल्यू क्या आ रही है 0। अब हम वो केस डिस्कस कर लेते हैं जहाँ पर n जो है वो कोई भी अगर एक इवन नंबर होएगा तो उस केस में हमारे पास में क्या रिजल्ट आता है। देखो अगर हमारे पास में m और n इक्वल है, ठीक है, अब हम केस कौन सा ले रहे हैं जब m और n इक्वल है, तो इंटीग्रेशन 0 से पाई कोस m थीटा कोस n थीटा डी थीटा ये किसके इक्वल आ जाएगा हमारे पास में कोस स्क्वायर एन थीटा डी थीटा के इक्वल आ जाएगा। लिमिट क्या है 0 से पाई, ठीक है। अगर हम इसको 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करते हैं तो ये वैल्यू क्या आ जाएगी 1/2
और 2 कोस स्क्वायर एन थीटा किसकी इक्वल आ जाता है, ये वैल्यू होती है 1 प्लस कोस 2 एन थीटा की इक्वल, ठीक है, डी थीटा। लिमिट क्या है 0 से पाई। अब अगर हम इसका इंटीग्रेशन करते हैं तो हमारे पास में क्या वैल्यू आएगी, थीटा प्लस साइन 2 एन थीटा अपॉन में 2 एन, लिमिट क्या है 0 से पाई। अब इस केस के अंदर अगर हम लिमिट 0 से पाई लगा रहे हैं तो ये क्या आ जाएगा 0। अब यहाँ पर भी लिमिट अगर 0 लगाएंगे तो 0 आ जाएगा। तो पाई वाली केस में हमारे पास में लिमिट क्या आ रही है, पाई/2। तो ये वैल्यू आ रही है अगर m और n इक्वल हैं, यानी कि क्योंकि हमारा जो m आ रहा n आ रहा है वो अगर इवन नंबर आता है, ठीक है, क्योंकि m वाली टर्म्स तो हमारे पास में ये जो वैल्यूज़ आ रही है ये सारी वैल्यूज़ हमारे पास में क्या आ रही है, cos 2 थीटा cos 4 थीटा, यानी कि हमारे पास ये सारी वैल्यू इवन नंबर्स में आ रही है। तो n भी अगर इवन आता है तो कोई ना कोई जो एक इंटीग्रल होएगा उसकी वैल्यू क्या आएगी, पाई/2। और यहाँ पे सभी के साथ में मल्टीप्लिकेशन में क्या है 2, तो ये 2 से 2 कैंसिल हो गई, वैल्यू क्या आ जाएगी, पाई, ठीक है। तो कहने का क्या मतलब है कि जो हमारा इंटीग्रेशन आया है 0 से पाई, ठीक है, ये वैल्यू क्या थी, कोस ऑफ एक्स साइन थीटा, मल्टीप्लिकेशन में क्या था, कोस एन थीटा डी थीटा, विच इज़ इक्वल टू, अब ऑड अगर एन है तो क्या वैल्यू आई है, एन इज़ ऑड तो वैल्यू आई थी 0। अगर एन इवन है या फिर वैल्यू इसकी 0 है, ठीक है, इवन है 0, इसकी वैल्यू क्या आ रही है, पाई। तो यहाँ पर हमारे पास सीरीज में ये वैल्यू आ गई। अब दूसरा केस भी इसी तरीके से हम करेंगे। सेकंड जो हमारी जैकोबी सीरीज आई है ये वाली, इस जैकोबी सीरीज में हम क्या करेंगे, ये वाली जो जैकोबी सीरीज आई है इसके अंदर हम क्या करेंगे, इस पूरी में भी हम इंटीग्रेशन लेंगे लिमिट 0 से पाई और पूरे को हम मल्टीप्लाई कर देंगे साइन एन थीटा से, ठीक है। तो ये टर्म्स हमारे पास में क्या आ जाएगी, लिमिट क्या ले ली 0 से पाई और टर्म क्या थी साइन एक्स साइन थीटा इंटू में साइन एन थीटा डी थीटा, ठीक है। इसकी भी सेम उसी तरीके से वैल्यू आ जाएगी। यहाँ पर एक कोफिशिएंट आएगा ना, जे एन एक्स भी तो कोफिशिएंट आएगा इधर, ठीक है। तो एक कोफिशिएंट आ गया जे एन एक्स, ठीक है। अब यहाँ से आपके पास में क्या वैल्यू आएगी, सिमिलरली इसी तरीके से अगर इसका प्रूफ करते हैं तो इसमें क्या हो जाएगा, अगर एन इवन है, ठीक है, एन इवन है तो ये 0 आ जाएगा, एन अगर ओड है तो उस केस में वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास में, पाई जे एन एक्स, ये वैल्यू आ जाएगी। अब आपने क्या करना है, इन दोनों इक्वेशंस को ऐड करना है। ये जो दोनों हमारे पास में टर्म्स आई है इसको हम क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। तो ऐड करने से हमारे पास में क्या रह जाएगा, इंटीग्रेशन 0 से पाई कोस एक्स साइन थीटा कोस एन थीटा प्लस साइन एक्स साइन थीटा साइन एन थीटा डी थीटा इक्वल टू में क्या आ जाएगा, यहाँ पर भी हम ऐड कर रहे हैं तो ये हमारे पास में वैल्यूज़ क्या आ जाएगी, इक्वल टू में ये आ जाएगी हमारे पास में वैल्यू, इक्वल टू में वैल्यू आ रही है पाई जे एन एक्स, ठीक है। यानी कि जे एन एक्स जो है वो इक्वल टू में आ रहा है 1/पाई और इंटीग्रेशन में ये सारी वैल्यूज़ आ रही है 0 से पाई। अब ये क्या आ रहा है हमारे पास में, कोस ए कोस बी प्लस साइन ए साइन बी, ठीक है, कोस ए कोस बी प्लस साइन ए साइन बी। तो ये किसका फॉर्मूला होता है, कोस बी माइनस ए का। तो ये हमारे पास फॉर्मूला आ जाएगा कोस बी माइनस ए डी थीटा, ठीक है, फॉर ऑल इंटीग्रल वैल्यू ऑफ, फॉर ऑल इंटीग्रल वैल्यू ऑफ एन। तो ये जो आया है दिस इज द रिप्रेजेंटेशन इन इंटीग्रल, ये हमारे पास में आ गया। तो यही हमने प्रूफ करना था कि रिप्रेजेंट करना था जे एन एक्स को इंटीग्रल में। तो हमारे पास क्या आनी चाहिए वैल्यू, जे एन एक्स इज इक्वल टू 1/पाई इंटीग्रेशन 0 से पाई कोस एन थीटा माइनस एक्स साइन थीटा डी थीटा फॉर ऑल इंटीग्रल वैल्यू ऑफ एन, ठीक है। तो ये हमारे पास में रिजल्ट आ गया। अब हम इसके एग्जांपल्स कर लेते हैं। तो जो हमने जैकोबी सीरीज़ फाइंड आउट करी थी, यहाँ पे हमने जैकोबी सीरीज़ फाइंड आउट करी थी, ये दोनों, ये वाली दोनों जो जैकोबी सीरीज़ है ये आपने याद रखनी है। अगर कोस थीटा है तो इवन में कोस थीटा ही आएगा, अगर साइन है तो ऑड में साइन की वैल्यूज आ जाए, ठीक है। तो इन जो दोनों जैकोबी सीरीज़ का यूज़ करके अब हम एग्जांपल्स करते हैं। फर्स्ट एग्जांपल में क्या करना है हमें, एस्टेब्लिश द जैकोबी सीरीज़ कोस एक्स कोस थीटा इज इक्वल टू दिस एंड साइन एक्स साइन थीटा इज इक्वल टू दिस। अब जो हमने जैकोबी सीरीज़ फाइंड आउट करी थी वहाँ पर हमारे पास में क्या वैल्यू थी, कोस एक्स साइन थीटा की वैल्यू थी और यहाँ पर भी साइन एक्स साइन थीटा की वैल्यू थी।
अब हमने क्या करना है, साइन को कोस में कोस में वैल्यूज़ फाइंड आउट करनी है। तो अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, थीटा को अगर हम पाई/2 माइनस थीटा में चेंज कर देते हैं तो कोस थीटा की जगह क्या आ जाएगा हमारे पास, साइन थीटा आ जाएगा। तो इसी के अंदर कोस ऑफ एक्स, ये क्या आ जाएगा हमारे पास में, कोस को हमने किस में चेंज करना है, सॉरी जो हमारी जैकोबी सीरीज थी वहाँ पर, तो ये आ जाएगा साइन ऑफ पाई/2 माइनस थीटा। ठीक है, ये जैकोबी सीरीज थी, इसको हमने जैकोबी सीरीज के अंदर, जहाँ अब हमें क्योंकि प्रूफ करना है कोस थीटा के अंदर, तो जैकोबी सीरीज के अंदर हम क्या करेंगे, थीटा को रिप्लेस कर देंगे पाई/2 माइनस थीटा से। तो ये आ जाएगा कोस एक्स साइन पाई/2 माइनस थीटा विच इज़ कोस थीटा। ठीक है, तो ये वैल्यू आ जाएगी साइन पाई/2 माइनस थीटा, तो ये वैल्यू किस में आ जाएगी, कोस थीटा में आ जाएगी। ठीक है, इन सभी टर्म्स के अंदर ही हम ये रूल को यूज़ करेंगे। तो इसी का यूज़ करके हमारे पास में वैल्यू आ जाएगी ये कोस, इसको चेंज करने वाली ये क्या आ जाएगा, कोस एक्स, और ये आ जाएगा कोस थीटा। ठीक है, विच इज़ इक्वल टू J0x, एंड नेक्स्ट हमारे पास में क्या आ जाएगी, +2 वैल्यू आ जाएगी J2x कोस पाई/2 थीटा। ठीक है, पाई/2 थीटा प्लस J4x, और ये भी क्या आ जाएगा, कोस 2 पाई/4 थीटा एंड सो ऑन। इसी तरीके से सेकंड टर्म्स के अंदर भी हम कर देंगे, और जो साइन वाली टर्म्स है इसके अंदर भी हम क्या करेंगे, थीटा को रिप्लेस कर देंगे पाई/2 माइनस थीटा, तो उसमें भी सारी वैल्यू जैकोबी सीरीज में चेंज हो जाएगी। तो ये हमारे पास में क्या आ रहा है, इस इक्वेशन को अगर हम लिखते हैं, कोस ऑफ एक्स कोस थीटा इज इक्वल टू में J0x +2 टाइम्स ऑफ J2, ये आ जाएगा नेगेटिव में आ जाएगा। ठीक है, तो ये वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास में, माइनस ऑफ J2x कोस थीटा, एंड ये आ जाएगा प्लस में, ये वैल्यू क्या आ जाएगी, 2 तो हमने कॉमन निकाला है, तो ये वैल्यू आ जाएगी हमारे पास में J4x कोस 4 थीटा एंड सो ऑन। इस तरीके से वैल्यूज आ जाएगी। ठीक है, सिमिलरली सेकंड जो जैकोबी सीरीज है उसके अंदर भी हमने थीटा को पाई/2 माइनस थीटा में चेंज करना है, तो वहाँ से हमारे पास में सेम ये इक्वेशंस आ जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, सेकेंड एग्जाम्पल में हमें प्रूव करना है, यूज़ जैकोबी सीरीज टू शो दैट J0² +2 टाइम ऑफ J1² +2 टाइम ऑफ J2², ये सारी वैल्यू जो है वो किसकी इक्वल आनी चाहिए, 1 की इक्वल आनी चाहिए। तो यहाँ पर हमने जैकोबी सीरीज का यूज़ करना है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, क्योंकि हमारे पास स्क्वायर में वैल्यू आनी चाहिए, तो ये जो जैकोबी सीरीज हमारे पास हमने फाइंड आउट करी थी, यहाँ पे क्या करेंगे, हम इसका स्क्वायर कर देंगे, इस सीरीज़ का भी, ये वाली जो सीरीज़ आई है उसका भी स्क्वायर कर देंगे, और ये वाली जो सीरीज़ आई है उसका भी हम स्क्वायर कर दें। तो फर्स्ट का हम अगर स्क्वायर करते हैं तो हमारे पास में क्या वैल्यू आ रही है, ये आ रहा है कोस स्क्वायर एक्स साइन थीटा, और सामने वाली जो टर्म्स आ रही है उसमें क्या आता है हमारे पास में, J0x +2 टाइम ऑफ और टर्म्स आती है, और कोस थीटा आता है, कोस 2 थीटा +2 J4x कोस 4 थीटा एंड सो ऑन। इसका हमने क्या कर दिया, स्क्वायर कर दिया। अब इसके स्क्वायर को अगर हम ओपन करते हैं तो हमारे पास में क्या वैल्यू आती है, A² भी, ये सारी फॉर्मूला लगेगा अगर हम J0x, एक तो इसका स्क्वायर आ जाएगा प्लस इसका भी स्क्वायर आ जाएगा, तो ये वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास में, 4 J2x का होल स्क्वायर कोस स्क्वायर 2 थीटा एंड प्लस इसका भी स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, तो ये वैल्यू आ जाएगी हमारे पास में 4 J4x का स्क्वायर एंड कोस स्क्वायर 4 थीटा एंड सो ऑन। ठीक है, और नेक्स्ट टर्म हमारे पास में क्या आएगी, 2 टाइम ऑफ A इंटू बी प्लस 2 टाइम ऑफ दिस प्लस 2 टाइम ऑफ दिस। ठीक है, इस तरीके से आता रहेगा। तो अगली टर्म हमारे पास में क्या आ जाएगी, प्लस इन दोनों का आपस में 2 टाइम ऑफ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 4, अंदर टर्म क्या रहेगी, J0x J2x कोस 2 थीटा। सिमिलरली हमारे पास क्या आ जाएगा 4, अगर इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 4 J0x J4x कोस 4 थीटा। ठीक है, ये वैल्यू आ रही है। नेक्स्ट क्या आ जाएगी, इन दोनों को अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे 2 टाइम्स ऑफ तो ये आ जाएगा 8
और वैल्यू क्या आ जाएगी J2x, J4x और कोस 2 थीटा, कोस 4 थीटा एंड सो ऑन। ठीक है, ये वैल्यूज़ आ रही है। अब देखो हमें वैल्यू, अगर हम इसमें इंटीग्रेशन करते हैं सभी साइड में, इंटीग्रेशन अगर हम करते हैं दोनों साइड में, लिमिट ले लेते हैं 0 से पाई, यहाँ पर भी पूरे का अगर हम इंटीग्रेशन करते हैं और लिमिट ले लेते हैं 0 से पाई, तो आपके पास में क्या वैल्यू आएगी। अब अभी हमने रिजल्ट निकाला था कि जब m और n इक्वल नहीं होंगे तो वैल्यू क्या आएगी 0। तो यहाँ पर m और n इक्वल नहीं है, ठीक है ना। इस केस में हमारे पास में क्या है, m और n इक्वल नहीं है, तो उस केस में वैल्यू क्या आएगी 0। तो ये पूरा ही हमारे पास में क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, जितनी भी वैल्यूज आ जाएगी। दूसरा क्या था, अगर m और n इक्वल है तो वैल्यू क्या आती है π/2। तो इस केस में कोस स्क्वायर थीटा है, कोस स्क्वायर 4 थीटा है, कोस स्क्वायर 6 थीटा आएगा, इस तरीके से। तो यहाँ पर वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास में, इस केस में हमारे पास वैल्यू आ जाएगी π/2। ठीक है, यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी π/2। और अगर हम लेते हैं कोस n थीटा, सिंपल, जैसे ये कोस n थीटा है, ठीक है, कोस n थीटा लेते हैं और लिमिट ले लेते हैं 0 से पाई n। अगर तो इस जब हम इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो ये साइन n थीटा की वैल्यू आ जाएगी, और साइन n थीटा में लिमिट 0 से पाई लगाएंगे तो वो वैल्यू क्या हो जाएगी 0। तो ये भी केस हमारे पास में क्या 0। तो अब हमारे पास क्या केस बचा है, सिर्फ ये वाला। ठीक है, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, दिस इज इक्वल टू, ये आ जाएगा हमारे पास में J0x इसका होल स्क्वायर इंटू पाई प्लस π/2 वैल्यू आ रही है, तो ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, हमारे पास में क्या वैल्यू आ जाएगी 2 टाइम ऑफ J2x का होल स्क्वायर इंटू में पाई एंड सो ऑन। सिमिलरली अब हम क्या करेंगे, जो सेकंड जैकोबी सीरीज थी साइंस, उसमें भी हम स्क्वायर करेंगे और यही प्रोसेस यूज़ करके उसकी वैल्यूज़ निकालेंगे। वैल्यूज़ निकालने के बाद में हमारे पास में क्या रहता है, ठीक है, उस केस में भी अगर हम वैल्यूज़ फाइंड आउट करते हैं सिमिलरली, तो हमारे पास में ये वैल्यूज़ रह जाएगी। अब ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू, इन दोनों को अगर हम ऐड करते हैं तो ऐड करने के बाद क्या वैल्यू आ रही है, पाई सभी के अंदर आ रहा है, उसको हम कॉमन निकालें तो ये आ जाएगा J0x इसका होल स्क्वायर प्लस 2 टाइम ऑफ J1x इसका होल स्क्वायर प्लस 2 टाइम ऑफ J2x इसका होल स्क्वायर एंड सो ऑन। ये किसके इक्वल आ रहा है, इंटीग्रेशन ऑफ साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर, इनको भी ऐड कर देंगे तो ये क्या आ जाएगा 1। दोनों को ऐड करते हैं तो हमारे पास क्या आ 1 d थीटा, लिमिट क्या है 0 से पाई, तो ये आ जाएगा पाई। अब इस पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, तो इस पूरे की वैल्यू इक्वल टू आ जाएगी 1, और यही हमने प्रूफ करना था। ठीक है, तो इसके दोनों एग्जांपल्स मैंने करवा दिए और इसमें जितने इंपॉर्टेंट आर्टिकल थे वो भी करवा दिए। तो आज के लेक्चर में जो आर्टिकल करवाया है जेनेटिक फंक्शन, हमने क्या करना था, एक तो जैकोबी सीरीज़ किया है कि जैकोबी सीरीज़ कैसे फाइंड आउट करते हैं वो आपने याद रखना है, और दूसरा था रिप्रेजेंटेशन ऑफ JNX इन इंटीग्रल। तो ये दोनों ही ये वाला जो आर्टिकल है रिप्रेजेंटेशन ऑफ JNX इन इंटीग्रल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट आर्टिकल, तो इसको आपने अच्छी तरह से करना है। एंड थैंक यू।